वो आपकी ज़मीन में हैं। अब हम किस और थोड़ा सा 10% फर्टिगेशन, यानी कि आपका खाद, वो चाहे आप जैविक तरीके से दें चाहे आप रासायनिक तरीके से दें, लेकिन हम यहाँ पे 90% सिर्फ खाद पे काम करते हैं अपनी खेती में, बाकी सब चीज़ों को भूल गए, सिर्फ खाद पे ध्यान है कि भाई कोई शिष्य बता दो यार जादू की गुड़िया काम कर देगी। कोई जादू की गुड़िया नहीं है खेती में। जिस हिसाब से हम खेती कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड पूरी रिपोर्ट ये उठा के देखी जाए, जो भी रिसर्च हुई है, हम अगले 80 साल के बाद खेती नहीं कर पाएंगे। जमीन मिट्टी से रेत बन चुकी है, होगी, खत्म हो गई होगी, तब तक हो रहा है ये, आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, गूगल में है। इससे क्या होगा कि जैसे हमने पानी दिया तो इस पानी को सूखने में 4 से 5 दिन लगते हैं आपके खेत में, आपने देखा होगा। पता कैसे चलेगा? आप खेत में से मिट्टी उठाएंगे तो चाहेंगे तो लड्डू बन जाएगा और चाहोगे तो फूट जाएगा। उस अवस्था में पौधा आपके खेत में पानी पीता है। दो मिट्टी के 2 कणों के बीच में जो पानी फंसता है, और जब वो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, उस वाष्प को पौधा खींचता है, वापसा कंडीशन बोलते हैं। यानी कि 5 दिन तक आपके पौधे ने पानी नहीं लिया। अब साहब पौधा बढ़ कैसे रहा है, पानी नहीं लिया तो नया पत्ता कैसे आया? उसके अंदर जो खुद का स्टोरेज है, जैसे हमारी चर्बी होती है बॉडी में, ऐसे पौधे का भी स्टोरेज होता है केले के तने में, जिससे उसका बंच आता है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने नीचे के पत्ते सूखा लेगा। आपने देखा होगा नीचे के पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं केले के, वो अपने आप को खा रहा है अभी, क्योंकि वो जड़ों से भोजन नहीं उठा पा रहा, तो खुद को खा रहा है, रिवर्स कर रहा है, अपना रिजर्व भोजन को खा रहा है, जो उसने आगे जाने में लगाना चाहिए, बंच में लगाना चाहिए था, वो यहीं पे खर्च कर रहा है। इसको रोका कैसे जाए? तो ये 5 दिन केले के पौधे ने आपका जो वेट किया, अब आपने 1 साल में कम से कम 20 पानी तो देते ही हैं, गन्ना हो या केला हो, मोस्टली इतना पानी दे देते हैं। गर्मियों में तो 3-3 दिन पे भी चलता है ट्यूबवेल। हर बार यही स्थिति रही तो 100 दिन आपकी फसल बढ़ी नहीं, यानी कि वो पौधा डोरमेंसी में है। भाई आपका सूरज की रोशनी है, पानी है, लेकिन हवा तो मिली नहीं। हवा तो मिलेगी 5 दिन के बाद, तो पौधा भोजन उठाएगा नहीं, तो 5 दिन तक इंतजार करेगा ना वो, उसके मुंह तो है नहीं जो आपसे बोल सके। तो 5 दिन तक आपका जो खाद दिया था वो भी लीचों के नीचे पहुंच जाएगा पानी के साथ, कुछ वाष्प बन के उड़ जाएगा पानी के साथ। खेत में गया कुछ नहीं, 10% आपका बहन के मैंने 1 बोरी डीएपी डाल दिया, वो सारा गया खत्म। अब इससे बचा कैसे जाए? अगर आपने ये बेड बना के पानी दिया, बीच में पौधा लगा है, तो इधर से लगा पानी, इधर से मिली हवा, ऊपर से सूरज है, जिधर पानी उधर ही खाद, तो पौधा उसी दिन से भोजन उठाएगा। और आपके ये 100 दिन बच जाएंगे हर फसल में। 100 दिन में गन्ना भी 3.5 फीट बढ़ता है, और केला तो खैर 100 दिन के अंदर तकरीबन 5 या 15 से 20 पत्ते देता है। 20 पत्तों का मतलब है आधी फसल तैयार होना। तो ये छोटी सी गलती के कारण हमें पता ही नहीं है हम क्या गलती कर रहे हैं, और छोटे सी ट्रिक अपनाई। और अब मजे की बात, आपके पास 5 बीघे केला है तो पानी कितने में दिया? 2.5 बीघे में ना, आपका पानी बचा। अब कुओं में मीटर लग रहे हैं, सभी लोग पूछेंगे आके इस दीदी को 2-4 महीने बाद, अभी तो हम फ्री में बताते घूम रहे हैं। तो इससे आपका पानी बचा, आधा पानी बचा, मेहनत बची, पौधा बढ़िया बढ़ा, फसल में क्वालिटी निकल के आएगी, फंगस आएगी नहीं, बीमारियां आएंगी नहीं जो पानी की वजह से आती हैं। तकरीबन 90% बीमारी पानी की वजह से आता है आपके खेत में, या तो अधिकता की वजह से या कमी की वजह से। बैलेंस पानी नहीं है। और ये जो मल्चिंग रहेगी, जो गीली रहेगी, ये गलेगी भी पानी से, जो आपने बेड में की है, इसके ऊपर जो घास फूस की मल्चिंग करी थी, ये धीरे धीरे गल जाएगी अगले साल तक, ये खत्म गल के। बस आपने महीने 15 दिन में एक बार जाना है, 5 किलो गुड़, 30 किलो गोबर और 2-3 लीटर पेशाब लेके जाएगा, वो वहाँ पे 15 दिन में एक बार पौधे के आसपास में ड्रिंचिंग कर देना है। वो उन जीवाणुओं का भोजन है। और ये जीवाणु जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के जमीन में है, सल्फर के जमीन में है, ये कुदरत से लेके आपके पौधे को देंगे फ्री में, बिना कुछ किए। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आता है फर्टिगेशन, खाद। तो खाद पे हमारा 90% ध्यान होता है। अच्छा, खाद भी हम गलत दे रहे हैं। दुकान पे गए, डीएपी और यूरिया की या कोई भी चीज खरीद के लेके आए कच्ची, और सीधी खेत के अंदर। या फिर कुछ अभी आ गए हैं कि साहब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, या ये हमारा
दुकान चलाने वाले भी तो बहुत है किसानों के नाम पे। हर आदमी किसान की बात करता है और किसान वहाँ का वहीं है, वो आदमी दूसरे 30,000 कहीं और मिलता है। हो रहा है ना यही। तो सीसी वालों से बचो। अब पहले तो पेस्टिसाइड की सीसी आती थी, अब ऑर्गेनिक की सीसियाँ आ गई, उनसे भी जान छुटाओ। कैसे छुटानी है वो मैं बताऊंगा रास्ता। आप जो रासायनिक खाद ला रहे हो, देखो एकदम से आप चाहो रात रात में ऑर्गेनिक पे आ जाओ, नहीं आ सकते, आपको धीरे धीरे आना पड़ेगा। तो आपने जो खाद लेके आते हो आप दुकान से, उसको डायरेक्ट नहीं देना। डायरेक्ट क्यों नहीं देना? आप जब दुकान से राशन लेके आते हैं तो अपने घर की रसोई में उसको बनाते हैं, एक प्रक्रिया होती है खाना बनाने की। ऐसे ही आपको जो खाद आप रासायनिक लेके आए, उस रासायनिक खाद को रेसिड्यू फ्री में कैसे बनवा जाए, मतलब जहर मुक्त कैसे किया जाए। अब ये जहर कैसे है साहब? अगर ये खाद है तो गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं करती? कोई भी कंपनी अपने खाद को बॉन्ड करके देती है केमिकल में, ताकि वो आपके खेत तक जाने तक अगर 6 महीने 8 महीने 10 महीने रखा भी रहे तो वो खराब ना हो। इसलिए उस पर लिखा होता है नमी से दूर रखें। नमी मिली, बायोमास मिला तो आपका जो खाद है वो रासायनिक क्रिया उसके अंदर शुरू हो जाएगी, बॉन्डिंग टूटने की। ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये धागों का बॉन्डिंग किया हुआ है तो जैकेट बनी हुई है। अगर इसकी बॉन्डिंग तोड़ दें या धागे धागे हो जाएंगे सारे में। ऐसे ही वो खाद है, उसको एक पत्थर के ऊपर कोटिंग करके केमिकल से बॉन्ड करके आपको डीएपी के नाम पे 50 किलो की बोरी दे दी उन्होंने। अब इसको तोड़ना वो किसान का काम है। कच्चा चावल है ये, इसको पका के देना ये आपका काम है। तो खेत में भी रसोई होनी चाहिए। आपके खेत में रसोई कैसे बनेगी? आप जितना भी रासायनिक खाद लेके आते हो, वो कोई सा भी हो, उसके 3 गुना गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आपका मील का प्रेसमेंट, शुगर मिल का वो नहीं है तो बकरी की खाद। बकरी की खाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो खेत की मिट्टी। आप अपने खेत की मिट्टी ले लो, उससे 3 गुना। अगर एक बोरी 12, 32, 16 लेके आए हो तो 3 गुना ले लो आप उसके अंदर मिट्टी, 3 कट्टे। अब ये 4 कट्टे को मिला के हल्की सी नमी दे दो, सूखा ना रहे, और पॉलिथीन बिछा करके किसी पेड़ के नीचे इसको बिल्कुल एयर टाइट कर दो, ढक दो। मतलब बारिश ना आए, ओस ना आए, सूरज की रोशनी ना लगे और हवा अंदर बाहर ना हो। अब 4 दिन के बाद इसको खोलो, फिर दोबारा से एक बार फावड़ाया हाथ निकाल दो, फिर इसको ढक दो। 7 दिन के बाद ये जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई। जो केमिकल की रासायनिक प्रक्रिया जिससे गैसें निकलती हैं, एसिड निकलते हैं आपके खेत में। खेत में दाना डायरेक्ट डालते तो क्या होता है, उससे पानी में और मिट्टी के साथ आने के बाद रासायनिक क्रिया शुरू होती है, उसमें से गैस निकलती है जहरीली, जो पौधे की जड़ों को जलाती है। व्हाइट फ्रूट होती है, सफेद जड़ें जो भोजन खाती हैं, और वो बॉन्डिंग हो जाता है, मतलब उसका बॉन्डिंग टूट नहीं पाता वहां पे, और 80% फिक्स हो जाता है। वो जो शहरी रासायनिक क्रिया होने, वो रसोई में जो खाना बनना था, अगर मैं आपकी चारपाई के पास ला के कुकर रख के वहां पे सीटी मार के खाना बनाऊं तो आपको अनकंफर्टेबल रहेगा, आप खाना नहीं खाओगे। रसोई में बन के आएगा तब खाओगे, भट्टी के पास डाल के खाना नहीं खा सकते। वैसे ही पौधे के साथ भी है, उसको रसोई में बना के दो ना, तो जो खेत में रासायनिक प्रक्रिया आपने करनी थी वो अब आपने बाहर कर ली। और जितनी भी उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग तोड़ने की, जितनी गैस निकलनी थी, जो भी कुछ अवाल बवाल होने थे, वो निकल गए 8 दिन के अंदर। अब बचा सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो भी आपने दिया है। अब वो 4 गुना हो गया। जैसे दही का जामन होता है, 1 गिलास में बाल्टी में डाल दो तो पूरी बाल्टी दही बन जाती है। ऐसे ही अब ये 1 बोरी का 4 बोरी बन गया, फिक्सेशन हो गया 0। आप लेके तो 1 बोरी आए थे 1200 रुपए की, आपने 4800 रुपए की 4 बोरी बना दी। अब इनको आप बोरी में भर के रख लो दोबारा से वापस। ये 1 महीने से 1.5 महीने की खाद है आपकी। आप जब भी पानी दें, पानी से पहले इसको छिड़क दें खेत में। इसका रिजल्ट अभी जितने कर रहे हैं ना, गेहूं में करके देखना, मेरा नंबर लेके जाना, और अभी परसों ही आप मुझे फोन करके बताओगे कि भाई साहब मजा आ गया। तो इस तरीके से तो आप खाद दो। इससे होगा क्या, आपकी जमीन बंजर नहीं होगी, आपकी जमीन खराब नहीं होगी, आपकी आने वाली नस्लें भी खेती कर पाएंगी। और एक सबसे बड़ा फायदा, इस साल अगर आपने जितनी खाद लगा रहे हो, इसमें उससे 50% आधी लेनी है। यदि आप किसी भी फसल में 1 बोरी डाल रहे हो तो ऐसा करने, जब आप ऐसा करेंगे तो आप आधी बोरी लेंगे बस। अगले साल इसकी आधी, और तीसरे साल खत्म कहानी, दोबारा जाना नहीं दुकान की तरफ। फ्री में होगी खेती, हम करवा रहे हैं 16 लाख किसानों को फ्री में। एकदम से कूदोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, पहला नाप लो गड्ढा लंबा कितना है। तो इसलिए रासायनिक से अगर ऑर्गेनिक पे जाना है तो धीरे धीरे इस तरीके से जाओ, रेसिड्यू फ्री, उसके बाद ऑर्गेनिक, और फिर आप गुड़ गोबर गौमूत्र पे खाली खेती कर दो, सारी की सारी आराम से हो जाएगी।
ये चीज हो गई। यहाँ तक आ गया समझ? मेरा नंबर लिख लेना, मैं बता दूंगा नंबर। किसान पाठशाला करके एक चैनल भी है यूट्यूब पे, उस पर मिल जाऊंगा मैं आपको। फर्टिलाइजर के समझ में आया। अब बात आती है कि साहब कीड़े बहुत लगते हैं, है नहीं? ऑर्गेनिक में कोई बोलता है कि साहब ये कर लो वो कर लो, बहुत सारी चीज़ करते भी हैं लोग, करते हैं, लेकिन हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी बताऊं तो मैंने वो पीतल की थोली में वो मट्ठा करके रखा था, जैसा ऑर्गेनिक वाले बताते हैं। वो पापा ने उठा के फेंक दिया, बोले कहाँ मट्ठा सड़ा रहा है, बदबू आ रही है। नहीं कर सकता हर आदमी इस चीज़ को। आप जितने भी प्रकार के स्प्रे अपनी फसलों पे करते हैं आज तक, उन सब में या तो ऑर्गेनिक शीशी होती है या रासायनिक शीशी होती है नहीं? यही होता है मोस्टली। आप 2 स्प्रे कर सकते हैं, 2-3। और सबसे आसान स्प्रे बताऊंगा मैं आपको फ्री का। आपके खेत में आप 5 फीट का गड्ढा खोद लो जमीन में गहरा, 5-5.5 फीट का, जितना मैं हूं तकरीबन इतना, और उसको आपने ऊपर से नीचे तक उसकी मिट्टी निकाल दो और बाहर साइड में डाल दो। मिट्टी को ऊपर से नीचे तक छीलना है। ऊपर की जो 2 फीट की मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत है, और नीचे की जो मिट्टी है उसके अंदर कीटों को मारने की ताकत बहुत ज्यादा है और फंगस को मारने की। हर 6 इंच की लेयर पे कुछ अलग अलग प्रकार के तत्व हैं जमीन में पड़े हुए। जितनी भी कंपनियां हैं ये सब कहां से बना रही हैं सारी चीजें जो आप स्प्रे कर रहे हो, सब जमीन में से डला रहे हैं। आप बच्चे को माँ का दूध ना पिला के दुनिया भर की कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद खरीद के डब्बे वाले दूध ला रहे हो। भैया माँ तुम्हारे पास दूध को नहीं पिलाते? तो मिट्टी का स्प्रे कोई बड़ी बात तो है नहीं। करना कैसे वही मैं बताऊंगा। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी आपने छील ली। 25 किलो मिट्टी को ले लिया आपने 200 लीटर पानी में। 25 किलो, 30 किलो, 20 किलो से कम मत लेना। अब इसके अंदर 1 किलो गुड़ और 1-2 लीटर गाय का पेशाब मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भगवान के नाम पे ये भी मत डालो, मिट्टी काम कर देगी। पर किसान हो तो इतना तो होना चाहिए। और 1 किलो गोबर ये इसमें मिला करके और 2 दिन के लिए छोड़ दो। उसके बाद डंडे से चलाओ, कपड़े से छानो और मोटा नोजल करो, पूरी फसल पर स्प्रे करो। आज करोगे, तीसरे दिन नाप लेना पेमेंटी ले जाके कि गेहूं में या सरसों में कितना फर्क पड़ेगा 6 इंच का हर स्प्रे पे। एक मलिक साहब है मुजफ्फरनगर के, रोहाना के, केला लगा रखा उन्होंने हमारा तकरीबन 50 बीघे के आसपास। वो ये कहते हैं कि चौधरी साहब जब भी स्प्रे करता हूँ फसल इतनी बढ़ जा, इसे तीसरे दिन करा दूं क्या? मगर मलिक साहब तीसरे दिन भी नहीं करना है, 8-10 दिन ले लो। वो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले आदमी मट्टी के स्प्रे के। इस स्प्रे में अगर आपको गोबर दिक्कत लग रही हो तो मत डालना, गुड़ में दिक्कत लग रही हो तो मत डालना, पेशाब में दिक्कत लग रही हो तो मत डालना। खाली मट्टी का भी स्प्रे करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, करके देखो। तो आपकी कीड़ों की समस्या खत्म। नील गाय लगती साहब, नील गाय नहीं छोड़ती फसलों को। अगर ये सारा मिश्रण बना दिया, गुड़, गोबर और गौमूत्र और साथ में मिट्टी, तो नील गाय आपके फसल के नजदीक नहीं आने वाली। मेरा करा हुआ तजुर्बा है, करके देखियो। उड़द आप कभी नहीं कर सकते बरसात में बिना रसायन के। अब क्या हमने करके दिखाया उड़द, कमला ही भाग गया खेत में से। एक शामली के हैं श्याम मोहन जी पंडित जी, उन्होंने किया उड़द पे ये स्प्रे, बोले तो साहब उड़द पे कर दूंगा। ये किसी भी फसल पे कर सकते हो आप, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आई खाद कैसे देना है, पानी कैसे देना है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है। अब बात आती है क्वालिटी बनाने वाली के साथ। केला बन तो जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं बन पाती। अगर किसी वजह से हम लेट हो गए तो भाई किसान ने सब कुछ ठीक ठाक करा, बेचारा बीमार हो गया, केले की फसल लेट हो गई। अब वो फसल जाड़ों में आ रही है, जाड़ों में उस पर कलर नहीं आता है। एक आती है चिलिंग इंजरी केले में, ठंडक की बीमारी। अगर वो केले में लग गई तो केले पे रंग नहीं आता, हल्दी पीला चमकदार, और वो बिकता नहीं है। उसका रेट कम मिलता है, आज जैसे 4 रुपए 3 रुपए बिक रहा है, बल्कि फ्री समझ लो। तो इस तरीके से करोगे तो लागत कम आएगी। पहले साल की बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर पर भी शुरू होगा, थोड़ा सा हल्का था। आपने क्या करना है चिलिंग इंजरी से बचने के लिए, जब भी टेम्परेचर 24 घंटे में कभी भी, रात हो या दिन का, अगर 25 डिग्री से नीचे आता है तो केले के चरखे पे अखबार बांधना है, एक ही बार, बार बार नहीं। अखबार बंद बांधो और ऊपर से पंच कवर आता है, इसका कवर चढ़ाने का आता है, वो चढ़ा के ऊपर से बांधो। मिट्टी का स्प्रे करा के ये वाला, गारंटी के साथ चिलिंग इंजरी नहीं आएगी। दिसंबर के महीने भी केला बेचोगे तो बिल्कुल फाइबर की तरह चमका हुआ केला जाएगा, कलर आएगा, व्यापारी पैसे देगा यहीं पे। ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं, हमने करा दिया, कर रहे हैं।
और अगले साल मैं आपको यहीं पे सारे प्रैक्टिकल दिखा दूंगा बिजनौर में। तो चिलिंग इंजरी की समस्या खत्म आपकी। दूसरा, एक और चीज करनी है, केले में चारों तरफ से तो आपने लाल वाला बादल लगाया था, 2 पेड़ों के बीच में और लगाना है। अब जो समय चल रहा है 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है रात को, 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें पाला पड़ता है भयानक वाला। तो लाल वाला बाजरा 15 फीट तक जाता है। जब वो रहेगा तो जितने ज्यादा हरे पत्तों की संख्या आपके खेत में रहेगी, पाले का प्रकोप उतना ज्यादा कम होता है। और ये इसको वरदान है नेपियर घास को, ये पाले को खींच लेता है अपनी तरफ। तो केले में जितने किसानों ने हमारी पूरी पद्धति को फॉलो किया, वो बिल्कुल उनके नीचे तक का पत्ता हरा है आज की तारीख में, और पौधा बहुत शानदार चल रहा है छत्र छाया में उसकी, साथ में लाल वाले बाजरे की। अब अगले साल बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, केले के फल ले लिया। अच्छा हाँ, बंच मैनेजमेंट मेन एक चीज रह गई। व्यापारी को क्या चाहिए? क्वालिटी। आप अगर ठेले पे जाओगे तो आप बोलोगे भाई साहब मुझे बड़ा वाला केला देना, पैसा किसी के पास कम नहीं है आज की तारीख में, हर आदमी को क्वालिटी चाहिए। तो जब आपको इतना बड़ा केला चाहिए ठेले पे, तो आप मेरे लिए इतना बड़ा क्यों उगा रहे हो, नीचे वाला वो कौन लेके जाएगा? फिर आप व्यापारी से हाथ पर जोड़ते हो कि भाई साहब ले लो यार इसको, वो कहेगा 2 रुपये कम दूंगा कि ठीक है इज्जत काट दे किसी तरह। आपने क्या करना है, नीचे से केले के पेड़ को नापना है जमीन से, और उसको 4 से भाग करना है। अगर आपने 4 से भाग किया, जैसे 28 इंच आया, तो 4 7 28, 7 ही पंजे रखने, चाहे 15 पंजे आए उसमें। अब ये 7 पंजे नीचे से ऊपर तक तकरीबन बराबर आएंगे। इसको बोलते हैं प्रीमियम क्वालिटी, जो एक्सपोर्ट होती है विदेशों में। इसको व्यापारी मना नहीं करेगा। व्यापारी को चाहिए 60% नंबर 1 का केला, 30% नंबर 2 का केला और 10% नंबर 1 का केला। हम दे रहे हैं 50% नंबर 2 का केला, नहीं पकड़ेगा वो रेट कम कर देगा। 42 कैलिबर का केला चाहिए उसको, 42 मिलीमीटर मोटा बीच वाला केला, ऊपर का 42, बीच का 42, नीचे का 42, वो एक नंबर 1 जो है क्वालिटी में जाता है एक्सपोर्ट में। अब वो केला तैयार कैसे करना है, 4 से भाग करनी, बाकी एक्स्ट्रा फलियां तोड़ देनी है, और हर पंजे में 1 फली रखनी है, ताकि ऊपर से जब पौधा नीचे तक पोषण देगा तो नीचे तक जहां तक फली है, कुदरत का नियम है, इंसान छोड़ देता है अपने बच्चों को, पौधा नहीं छोड़ता है, वो नीचे तक न्यूट्रिशन भेजेगा आपके पास। और नीचे से जो फंगस आएगी, जब आप डंडा तोड़ोगे तो वो सड़ता है, नीचे से जब फंगस आएगी तो फंगस कभी जीवित पर अटैक नहीं करता है इस पर केले पे, जहां तक न्यूट्रिशन भरपूर आ रहा है। जहां कमजोरी है पड़ोसी की वहीं पे दाव मारता है। ऐसे ही फंगस जहां तक न्यूट्रिशन आएगा वहां तक ये फंगस आकर रुक जाएगी, तो आपका जो लास्ट वाला सरका पंजा होगा वो सड़ेगा नहीं, उसके इतने नीचे तक न्यूट्रिशन जाएगा, तो वो भरपूर उसके अंदर माल भरेगा और क्वालिटी बन के आएगी। सिर्फ 4 से भाग करके तोड़ना है, मिट्टी का स्प्रे करना है, अखबार लगाना है और ऊपर चढ़ा दो बंच कवर। कितना काम करना है, एक बंच कवर 3 से 4 साल चलता है। अब वो पेड़ कट गया था, कटने के बाद आपने उस पेड़ को काटना नहीं है, उस पेड़ को वहीं खड़ा रहने दो। अगले साल अब वो पेड़ का जो है ना क्लोरोफिल बनना हो गया बंद धीरे धीरे, अब वो रिवर्स होना शुरू होगा कुदरती रूप से। रिवर्स मतलब जितना भी इस पेड़ ने खाया है साल भर में, उसका 60% पेड़ के अंदर अभी है। अब जो बच्चा उसकी जड़ में से निकला है, ये रिवर्स होगा, ये बढ़ेगा, सारी ताकत ये बच्चा खींच लेगा, उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है। अगले साल आपको खाद देने की जरूरत नहीं है, गुड़ गोबर का मूत्र पे पेड़ी हो जाएगी गारंटेड, बहुत फर्स्ट क्लास वाली। और जब ये सड़ जाए तो इसको वहीं पे लिटा दो, सारा कचरा खेत का खेत में ही, केले के खेत के दोनों तरफ 2 फीट इधर 2 फीट इधर मल्चिंग कर दो। आपको सिर्फ पानी देने जाना है, बच्चे काटने जाना है 15 दिन में एक बार, पेड़ी आपकी फ्री में हो जाएगी। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, शाम हो जाएगी। अभी आप लोगों के सवाल है तो बताइए कुछ, केले से लेके है किसी का कुछ? बस खाद के लिए लिखाने में। चलो ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद राहुल जी। देखिए, राहुल जी के पास अपार ज्ञान का भंडार है, केले के विशेषज्ञ हैं और बांस की खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। जनपद बिजनौर में हम 75% के लगभग गन्ना बो रहे हैं, फिर पेमेंट के लिए धरना देते हैं कि पेमेंट करा दीजिए। जब तक ये हमारा उत्पादन हम नहीं कहते कि बढ़े, उतने पे रोक लीजिए, घटाने को भी नहीं करेंगे घटाओ, आप इतने पे रोक लीजिए, तो अन्य व्यवसाय जो है उनको अपनाना पड़ेगा।
केले की खेती बहुत अच्छी है, बांस की खेती भी ऐसी है कि एक बार लगाइए 20-25 साल आपको जो है 40 साल तक बांस मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से एक खेती आई है सेब की, जो सेब हमारा आज 100-125 बिक रहा है, वीडियो तो 200 रुपए किलो बिकेगा सेब। जैसे मई जून आएगी